उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी अब रिटायर होने वाले हैं या कहें अपना पद छोड़ने वाले हैं। ऐसी सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ सकते हैं। तो सियासी गलियारों के जो राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं, वो अपने इन दावों के पीछे कौन सा तर्क दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। हालांकि कहा गया, विपक्ष के कई सारे नेताओं ने भी कहा कि ये स्वास्थ्य कारणों से दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, इसके कारण कुछ और हैं। और अब चर्चा है कि सितंबर महीने में, यानी अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, एक महीने बाद सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपना अपना पद छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सितंबर में दोनों नेता 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी और आरएसएस में जो अघोषित रूप से एक नियम है कि 75 साल के बाद नेता को, जो प्रमुख पद पर विराजमान लोग होते हैं, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इतिहास सा रहा है कि 75 साल के बाद नेता को या तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है या फिर उन्हें लोकसभा राज्यसभा में नहीं भेजा जाता, टिकट नहीं दिया जाता। कई सारे उदाहरण हैं। हमने देखा है 2014 के बाद कैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। इसके बाद 2019 में, जब 19 में तब की स्पीकर सुमित्रा महाजन को 19 के लोकसभा चुनाव से पहले टिकट ही नहीं दिया गया था। वो इंदौर से लगातार कई बार से सांसद रह चुकी थीं और उन्हें 75 साल की आयु सीमा के मद्देनज़र टिकट नहीं दिया गया। तो अब क्या यही नियम, क्या यही फॉर्मूला मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि 75 साल के बाद लोगों को अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन नेताओं को जो बड़े पद पर हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो मोहन भागवत खुद ये बातें कह चुके हैं। तो क्या उन पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये नियम लागू होगा या नहीं, ये सितंबर में पता चल जाएगा। लेकिन चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। आपको अमित शाह का वो बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कोई नियम कानून लागू नहीं होगा और वो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी हालात कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अचानक जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। वो 74 साल के थे, यानी वो भी 75 के होने ही वाले थे। इसके बाद अब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी भी 75 के होने वाले हैं। तो क्या इन दोनों लोगों का भी इस्तीफा हो जाएगा? क्या ये दोनों लोग, जो एक देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पद है प्रधानमंत्री का, क्या वो नरेंद्र मोदी छोड़ देंगे और देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन, जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है शाखा में, जिसके लाखों स्वयंसेवक हैं, उस आरएसएस के प्रमुख, जिन्हें सरसंघचालक कहा जाता है, मोहन भागवत भी अपना पद छोड़ देंगे? ये सब भविष्य की बातें हैं। सितंबर महीने में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चर्चाएं खूब हो रही हैं। चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। चर्चाएं विपक्षी खेमे में हो रही है और कहा जा रहा है कि इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार तो नहीं किया जा सकता। अगर सितंबर में ऐसा कुछ होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य माना जाएगा। जैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सामान्य माना जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वैसे ही बीजेपी और आरएसएस के द्वारा भागवत और मोदी का इस्तीफा भी सामान्य माना जाएगा, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ चर्चाएं भर हैं। अभी ऐसी कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है, किसी नेता का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो हमें सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। सितंबर में सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या 75 साल वाला नियम मोहन भागवत पर लागू होगा या नहीं, नरेंद्र मोदी पर लागू होगा या नहीं।